गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंपेरिजन करते हैं। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंपेरिजन इससे करने पर 2 पावर है, 2 पावर है, क्वाड्रेटिक बन गई। ये भी क्वाड्रेटिक है। अब एक्स का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। इसका गुणांक 1 है, लिखा नहीं है, 1 होता है। तो a इज इक्वल टू 1, ठीक है। b कितना हो गया है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है, तो इसे कर लीजिए -1। और कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म 2 है, तो c इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 हो गया। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण का हल कैसे दिया जाएगा? इसका हल कैसे दिया जाता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इससे दिखाया जाता है। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। बी स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1, c मीन्स 2, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ? बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू -7 होगा स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब आप देखिए विच इज लेस देन 0, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला उसकी वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है। 0 से छोटी है मीन्स नेगेटिव है वो, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे -1, तो माइनस और -1 तो +1 हो गया, मतलब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है -7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स 1, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये तो आपका +1 हो गया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा स्क्वायर बाई 2, ये x की वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा स्क्वायर बाई 2, और x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाई 2, ये हो गया, ठीक है। आइटा स्क्वायर क्या लिखा? -1। आप जानते हैं सिंस आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक किसी नंबर को कॉम्प्लेक्स बना देता है। आइटा स्क्वायर -1 हुआ तो 7 आइटा स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा स्क्वायर का आइटा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहें या इसके रूट कहें डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो 2 रूट हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन बोले या रूट बोले एक ही बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहें, ठीक है। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए बस आ गया। अब आप चाहो अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। यदि n पावर की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके n रूट्स होंगे। 2 पावर की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 पावर की है तो 2 रूट होंगे। कौन कौन रूट होंगे?
सॉल्यूशन कौन कौन हो जाएंगे? सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 प्लस, एक बार प्लस लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाई 2, कॉमा दूसरा आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाई 2। एक बार में प्लस आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाई 2, दूसरे में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाई 2। ये दो रूट हो गए इसके। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना होता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये है डिस्टेंट। अब इसमें देखो आप, ये जो कोएफिशिएंट है इसका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये आपका इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है, पर है तो रियल नंबर। ये भी रियल है, कोएफिशिएंट 1 रियल है, ठीक है, इरेशनल है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है तो रियल। ठीक हो गया। तो आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इससे मैं इसका कंपैरिजन करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, b x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट b है तो b इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब पहले क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज बी स्क्वायर? 1 स्क्वायर, 4a स्क्वायर रूट ऑफ 2, c स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8, तो कितना हो गया? -7 हो गया, विच इज लेस देन 0, जो कि 0 है। ठीक है दोस्तों, ये होगा। अभी कितना हो गया? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस जो आपके पास द्विघात समीकरण है उसका हल कैसे दिया जाएगा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक हो, अभी कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू -b, b कितना है? 1 है तो ये हो गया -1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया? ठीक है, बस अब सिंपली क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? आपके पास x इज नाउ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा स्क्वायर कर लीजिए उसको। ठीक है, -1 है ना, -1 इंटू 7, -7 को क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 7, और -1 को क्या लिखते हैं? आइटा स्क्वायर इंटू 7, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहां पर मैंने ये कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ। ये आई वैल्यू किसकी? ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्या आया?
-1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाई दिस। ठीक हो गया दोस्त। अब अलग अलग भी लिख सकते हैं आप। ये सॉल्यूशन हो गया। एक बार इसमें प्लस लेंगे तो एक एक रूट वो आ जाएगा, एक सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन माइनस होने पर हो जाएगा। ठीक है। और आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा divided by 2 square root of 2 and -1 minus square root of 7 iota divided by 2 square root of 2। एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार यहां पर प्लस ले लूंगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक बार नेगेटिव ले लीजिए, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। भैया हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, बस टाइप से करने हैं सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक टाइप के स्टूडेंट और बड़े आसान हैं। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मिसलिनियस पे चलेंगे। 3 डेज कम से कम उसको देंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन उसमें हैं स्टूडेंट। ठीक है, तब हम चलेंगे इनइक्वालिटीज पे और समीकरण, वो चैप्टर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर कितना होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहां पर a है तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और c क्या है? c कांस्टेंट है, यहां पर c कांस्टेंट है तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा? वैल्यू निकालिए आप। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b मीन्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, c मीन्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, विभक्ति कर। इससे पता चल जाता है कि रूट आपका रियल आने वाला है या कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। ठीक हो गया। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू आपकी ये है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना? 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा? 3, और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो कितना हो गया? -34। ठीक है डस्टन, और वो क्या है? विच इज लेस देन 0। ये आपका 0 से छोटा है। अब यदि 0 से छोटा है तो रूट कैसे निकलेंगे? कॉम्प्लेक्स निकलेंगे। तो द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण जो हमारे पास द्विघात समीकरण हैं, द्विघात समीकरण, द्विघाती समीकरण का हल, solution of this quadratic equation will be given by x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया? यहां पर ये आ गया x is equal to -b, तो -b, b मीन्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, माइनस 34 को क्या लिखेंगे आप, माइनस 34 को लिख देंगे 34 इंटू माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 34 इंटू माइनस 1 को क्या लिखते हैं, आइटा स्क्वायर लिखते हैं। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 34 आइटा स्क्वायर। ठीक है, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, आइटा हो गया। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आइटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आइटा ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका डिफरेंशियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही तो हल हो गया। अब हल आ गया है, इसको आप अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का हल क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर आप लिख सकते हैं अलग अलग रूप में लिख सकते हैं आप। देखिए कितना आएगा, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो दो रूट इसके आने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो द्विघात समीकरण का हल, द्विघातीय समीकरण का हल क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक बार प्लस ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक बार यहां पर प्लस साइन लेते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आइटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आइटा ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आइटा बाई दिस, और एक बार इसको नेगेटिव साइन, बस ये दो रूट हो गए। तो इस टाइप से आपने ये करना है। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। बड़े सरल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी चाहे रियल रूट देने वाली हो, चाहे कॉम्प्लेक्स रूट देने वाली हो, आप किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है तो आप आसानी से उसका सॉल्यूशन कर देंगे। 10th लेवल तक आपके पास जो भी थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें रियल रूट आते थे। ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन आता था वो वास्तविक संख्याएं आती थी। ठीक है, यहां पर आपने एक चीज और पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स नंबर जा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड होगा जो आपका विभक्तिकरण है। ठीक है, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, और पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, स्क्वायर कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है दोस्तों, x का कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, x का कोएफिशिएंट b है, तो b इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड c इज इक्वल टू 1। यहां पर कांस्टेंट आपका c है, यहां पर कांस्टेंट क्या है आपका 1 है। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकाल देंगे, b स्क्वायर माइनस
4ac की निकाल दीजिए। बी स्क्वायर आपका कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी मीन्स 1। ठीक है, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1। तो कितना होगा डिस्टेंट, इसका स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ठीक है डिस्टेंट। अब आप देख रहे होंगे आप ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस करके। ठीक है, माइनस करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, माइनस आपने बाहर ले लिया। ठीक हो गया, 2 यहां से और बाहर ले सकते हो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, विच इज लेस देन 0, जो कि आपका 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, जो हमारा व्यक्तिकर है, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव होगा इसका मतलब जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हल देखिए, द्विघात समीकरण का हल कितना हो जाएगा डिस्टेंट, द्विघातीय समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना है आपके पास, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2a, a मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया, अब कितना हो जाएगा ये, अब इसको आप कर लीजिए आराम से। ठीक है डिस्टेंट, आप चाहो तो ऐसा साइन न लो, क्योंकि हमने आंसर दूसरे रूप में देना है, जिस रूप में आंसर वैसे लिखेंगे, तो इसको इसी रूप में लिखिए आप ऐसा करिए, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं भी लेता हूं, क्योंकि जिस रूप में आंसर दे रखा है उस रूप में निकालते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये कंफ्यूज ना हो कि आंसर कुछ और है और हमारा कुछ और आ रहा है, उसी रूप में देखते हैं। इसको मैं इसी रूप में रखता हूँ, ए पर लिख देता हूँ विच इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ऐसे रख देता हूँ इसको। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2a, a मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया, अब x आपका कितना होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आइटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या कॉमन ले सकते हैं यहां से, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है ना यहाँ पर, तो आप चाहो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्चुअली 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। ये आपके पास कितना आ रहा है, ये है आपके पास, ये है ना एक्चुअली, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी तो इसके साथ माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, क्या कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा स्क्वायर। देखिए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया, 2 को क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है आपका 2 होता है ना, तो एक स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आपका मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, और नेगेटिव को मैंने आइटा स्क्वायर लिख दिया माइनस 1 को। ठीक है,
अब आप चाहो तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर ले रखा है या 2 बाहर ले रखा है, क्या लेते हैं 2, 4 आ रहा ना अंदर, 4 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख दूं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आइटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी को आप कैसे लिख देंगे, इसी को मैं चाहूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 सब जगह से कैंसिल कर दूं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां से भी कर दूंगा, यहां से भी कर दूंगा, यहां से भी कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास क्या बनेगा यहां पर, ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 सब जगह से हटा लीजिए, तो आपके पास कितना बन जाएगा, देखो स्टूडेंट, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, चाहे ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस चाहे ऐसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आइटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, ऐसा भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक हो रहा है, इस टाइप से होगा, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यार कितना आ रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा था आपके पास, बी स्क्वायर आ रहा था 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हमने किया था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, ठीक हो गया। तो ऐसा भी रहने देते हैं, नहीं भी इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसा भी आप रख सकते हैं, ऐसा भी इसको रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कैसे हुआ स्टूडेंट, कितना आ जाएगा देखिए, ये आपका कितना आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका वैसी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका वैसी है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ पर कंपेरिजन करिए, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, जो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, c मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 8, ये हो जाएगा -7 विच इज लेस देन 0, जो कि आपका 0 से छोटा है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हल कैसे हो जाएगा, समीकरण का हल कैसे हो जाएगा, आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास आया -7 ओवर 2 इंटू ए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास x क्या आया, x आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आइटा स्क्वायर को -1 लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आया आपके पास, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सॉल्यूशन हो गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आइटा ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करिए इनकी। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।